इंडिगो एयरलाइंस, जो कि ये इंडियन एयरलाइंस है और इंडिया में सबसे सस्ती फ्लाइट्स है। और इंडिगो एयरलाइंस अगर हम डोमेस्टिक्स की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में तकरीबन हर एयरपोर्टों पर जाती है और ये इंटरनेशनल भी चलती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट लेते हैं डोमेस्टिक्स में तो आप कितना लगेज लेके जा सकते हैं, हैंड बैग और लगेज बैग। अगर आपके साथ कोई आपका बच्चा है तो आप उसको कितना लगेज मतलब बच्चे का लेके जा सकते हैं। अगर आपने इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट इंटरनेशनल में करवाई हुई है, किस जगह से और किस जगह तक, आप उसमें कितना लगेज लेके जा सकते हैं और आपका हैंड बैग क्या होगा और बैग की साइज क्या होगी, पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप इंडिगो एयरलाइंस की अगर आपने फ्लाइट ले ली हुई है चाहे डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में, तो आप उसमें कितना लगेज लेके जा सकते हैं। और उसमें आप अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज कैरी करना है यानी आपको अलग से पैसा पे करके देना है तो आप उसमें एक्स्ट्रा लगेज कितना कैरी कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला इंडिगो एयरलाइंस के लगेज बैगेज के बारे में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि अगर इंडिगो एयरलाइंस की अगर लगेज या हैंडबैग की बात करें तो अगर आप डोमेस्टिक्स की फ्लाइट ली हुई है यानी इंडिया में ही कोई भी एयरपोर्ट की फ्लाइट ली हुई है, आप कहीं दूसरी जगह इंडिया में किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो अगर उसमें हैंडबैग की बात करेंगे तो आप केवल 7 किलो ही हैंडबैग लेके जा सकते हैं। और इस बैग की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 115 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अलग से आप 3 किलो का बैग कैरी कर सकते हैं, या लेडीज पर जो लेडीज है वो लेडीज पर्स अपना अलग से कैरी कर सकते हैं। अगर आप मेंस यानी जेंट्स है तो आप उसमें मतलब लैपटॉप के लिए या अलग से कैमरे के लिए या टेबलेट के लिए अलग से 3 किलो का बैग कैरी कर सकते हैं। लेकिन उसका भी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आपके सीट के नीचे वो फिट हो जाए। यानी अगर आपके केबिन में जगह नहीं बच रही है तो वो सीट के नीचे फिट हो जानी चाहिए। और अगर हम लगेज की बात करेंगे तो आप डोमेस्टिक में कहीं भी कहीं इस शहर से दूसरे शहर पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसमें 15 किलो ही लगेज लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। हाँ, एक्स्ट्रा आप उसमें 10 किलो लगेज बढ़वा सकते हैं। और अगर आप एयरपोर्ट पर जाकर बढ़वाते हैं तो आपको 600 रुपये प्रति किलो देना होगा। अगर आपने टिकट के साथ बढ़ा दिए हैं तो आपको कुछ उसमें कंसेक्शन मिल जाएंगे, यानी तकरीबन समझ लीजिए 500 प्रति किलो पड़ जाएंगे उसमें भी। लेकिन अगर आपने एयरपोर्ट पर बढ़ाया तो आपको उसका चार्ज 600 रुपये प्रति किलो ही देना पड़ेगा। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस में हम इंटरनेशनल की फ्लाइट ले रहे हैं तो इसमें बहुत सारे देशों में इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती है, जैसे कि बैंकॉक, बाली, काठमांडू, माले, मॉरिशस और फुकेत। इन जगहों की अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट ली है तो आपको जो हैंडबैग लगेज है उसकी 7 किलो ही रहेगी। और अगर उसके साथ आप 3 किलो एक्स्ट्रा बैगेज लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें बस लैपटॉप होना चाहिए या टैबलेट होना चाहिए या कैमरा होना चाहिए। अगर लेडीज है तो लेडीज पर्स भी आप उसमें मतलब जा सकती है, मतलब लेडीज पर्स अपना लेके जा सकते हो। और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी 115 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसमें लगेज बैगेज की बात करते हैं इन देशों में जो मैंने बताया आगे, तो आप उसमें 20 किलो ही लगेज लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा का लगेज आप उसमें अलाउ नहीं है। और अगर यही इंटरनेशनल में जिद्दा, सऊदी अरब के शहर जिद्दा की बात करें तो एक आदमी मतलब जिसको उसका हैंडबैग 7 किलो ही रहेगा और उसके एक्स्ट्रा मतलब 3 किलो रहेगा, लेकिन उसका जो लगेज बैगेज होगा वो 30 किलो होगा। यानी 30 किलो आप उसमें लगेज बैगेज ले जा सकते हैं और जमजम का पानी अलग से लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरब के शहर जिद्दा से ही फ्लाइट लेनी होगी आपको, तब आप उसमें जमजम का पानी ले सकते जा सकते हैं। और इसमें आप एक्स्ट्रा लगेज भी बढ़ा सकते हैं, उसका जो होगा अगर आप एयरपोर्ट पर पे करेंगे तो पर किलो 1000 रुपए होंगे। और अगर आप टिकट के साथ बढ़वा लेते हैं तो उसमें आपको मतलब कुछ कंसेक्शन मिल जाएंगे। और अगर हम यही बात करेंगे इंटरनेशनल में, अबू धाबी, अलमाटी, बहरीन, बाकू, कोलंबो, दम्माम, ढाका, दोहा, मुंबई, हनोई, होची मिन्हा सिटी, हांगकांग, इस्तांबुल, जकार्ता, कुआलालंपुरम, लैंगकावी, मदीना, मस्कत, पेनांग, रास अल खैमर, रियाद, शारजा, सिंगापुर, ताशकंद और ट्यूलिसी, इन सब जगहों में अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट जो लिए हुए हैं अपना इंडिगो का, तो आप उसमें 7 किलो हैंडबैग लेके जा सकते हैं और अलग से 3 किलो बैग कैरी कर सकते हैं, जो कि हैंडबैग की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 115 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अलग से 3 किलो आप ना बड़ा लेके जाए जो कि आपके सीट के नीचे फिट हो जाए।
उसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं या अपना कैमरा रख सकते हैं या कोई टैबलेट रख सकते हैं। अगर औरत है तो वो लेडीज पर्स लेके जा सकते हैं। और उसमें अगर लगेजबाज की बात करेंगे तो आप 30 किलो ही सामान लेके जा सकते हैं, और वो भी एक ही बैग में, जो कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 158 सेंटीमीटर ऊंची, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ही बस बैग लेके जा सकते हैं 30 किलो का। हाँ, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर सकते हैं। तो आपको एयरपोर्ट पर जो भी ये देश मैंने बताया, इस देश के अगर एयरपोर्ट पर आप जा रहे हो तो आपको 1000 रुपये प्रति किलो पे करना होगा। और अगर आप इसमें जो है ये टिकट के साथ बढ़ा लेते हैं तो उसमें कुछ कंसेक्शन हो जाएंगे, यानी कुछ उनका ऑफर चलते रहता है। तो 1000 से 800 रुपये भी किलो पड़ सकता है, 900 रुपये की भी किलो पड़ सकता है, जिस हिसाब से। लेकिन आप जिस देश में रहेंगे उस देश की करेंसी के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे जिस देश में हो। लेकिन आपको इंडियन 1000 रुपये पे करना होगा इन सारे जगहों में। अगर आप इंटरनेशनल की फ्लाइट ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर इंडिगो की फ्लाइट आप इंटरनेशनल से, खासकर सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत या मतलब ओमान से ले रहे हैं, तो ये जो इंडिगो की फ्लाइट है ये बेस्ट फ्लाइट है इसमें। क्योंकि इसमें ऐसा है कि लोकल्स के लिए हर एयरपोर्ट पर इंडिया में अवेलेबल है। तो इसलिए लोग अब जाना यही चाहते हैं कि मैं अपने जो मेरा गांव है उसके करीब जो सिटी है वहां मतलब मैं उतरूं। क्योंकि जो डोमेस्टिक में तकरीबन इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट हो गए, जितने लोग भी बाहर आते हैं उनके करीब कोई ना कोई 100-200 किलोमीटर की रेंज में उनको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट पड़ ही जाते हैं। तो लोग इसलिए इंडिगो एयरलाइंस को लोग ज्यादा चूज करते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस में एक सिस्टम है कि आपको इसमें खाना नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके अलग से बुक कर रहे हैं टिकट के साथ तब आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसमें खाना नहीं देते। क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम खुद इतनी फ्लाइट सस्ती दे रहे हैं, उनका जो टिकट है इतने कम प्राइस में बेच रहे हैं, हम उसमें खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको उसमें खाना बिकेगा फ्लाइट में, आप उससे अलग से कैरी कर सकते हैं, अलग से पैसे देकर खरीद सकते हैं, या फिर टिकट के साथ आप उसमें बढ़वा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिगो एयरलाइंस अक्सर सस्ती मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो महंगी कोई चीपेस्ट फ्लाइट है जो कि उसमें आपको खाना मिलेगा ही। और अगर आप लोकल की बात करेंगे, तो डोमेस्टिक्स की बात करेंगे, तो उसमें बिल्कुल ही खाना नहीं देंगे इंडिगो एयरलाइंस। उसमें ना भी खाना, क्योंकि उसमें जो सिस्टम्स है उसमें और भी चीपेस्ट है उनकी टिकट है, इसलिए वहां भी वो लोग ऐसा नहीं मतलब बंद कर दिए। तकरीबन लोकल में जितनी फ्लाइट है अभी सब वैसे ही हो गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।